नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब वक्त है खबरें विस्तार से और रफ्तार से, यानी कि न्यूज़ 20 का। एक शख्स ने अपनी जवान बेटी को क्यों सरेआम तलवारों से काट डाला, नदी से कुएं में कैसे पहुंच गया मगरमच्छ, और एक अनोखा होटल जिसके रूम तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है 400 मीटर की चढ़ाई। ये सब खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। शनिवार को हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 96 सुरक्षा कर्मियों समेत 126 घायल हैं। 3 पुलिस वाले लापता हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। आज होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा भी टाल दी गई है। इस बीच सीएम महबूबा मुफ्ती ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर घाटी में हालात सामान्य करने की कोशिशों में जुटा है। मैं कश्मीर की जनता से अपील करता हूं कि कृपया वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो पूरी तरह से वो सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में तंजानिया पहुंच गए हैं। दार एस सलाम एयरपोर्ट पर तंजानिया के पीएम कासिम मजालिवा और विदेश मंत्री बर्नार्ड मेम्बे ने मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे थे। तंजानिया में प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे तंजानिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे। मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। तंजानिया से आज रात ही प्रधानमंत्री मोदी केन्या के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने उस पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन तक 15 मिनट की ट्रेन यात्रा की, जहां 123 साल पहले महात्मा गांधी को रंगभेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था। इस यात्रा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यही वो जगह है जहां एक आम शख्स की यात्रा खत्म हुई और एक महात्मा की यात्रा शुरू हुई। मुझे उसी रूट पर ट्रेन की यात्रा में सफर करने का सौभाग्य मिला और महामानव की यात्रा का आरंभ हुआ था। उस पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भोपाल के अलावा रायसेन, देवास, विदिशा और होशंगाबाद में बाढ़ के हालात हैं। राजधानी भोपाल में बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। सिर्फ एक रात की बारिश में कई घर ढह गए और कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां फर्राटे भरती थी, वहां बोट चल रही है। बाढ़ के करीब 8 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे के बाद सरकार की नींद खुली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले। इस संकट से जनता को निकालें, टीमें बना दी गई है। हमारे सारे अलग अलग सेक्टर के अधिकारी हैं जो लगातार घूम रहे हैं और नौजवान और जनता भी साथ में है। भोपाल की यह मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल के अलावा रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, देवास और नरसिंहपुर में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। भारी से अति भारी जो बारिश है वो हमने उसके लिए चेतावनी जारी की है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। भारी बारिश के चलते भोपाल से आने जाने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। टर्की में बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए जाने वाले बच्चे भी भोपाल स्टेशन पर फंसे रह गए। उधर होशंगाबाद में नर्मदा नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद तवा डैम के 13 गेट खोल दिए गए। इसके बाद निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है। हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया जा रहा है। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बन रहे पुल पर 50 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 मजदूरों को बचा लिया गया है। सीहोर जिले में पिछले 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 से ज्यादा गाँवों का शहर से संपर्क टूट चुका है। आतंकवाद को जायज ठहराने वाले जाकिर नाइक के खिलाफ यूपीए सरकार ने रिपोर्ट होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की थी। बीजेपी के सांसद और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने यह खुलासा किया है। सत्यपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2008 में पुणे का कमिश्नर रहते हुए केंद्र सरकार को जाकिर नाइक की संदिग्ध गतिविधियों और उसकी फंडिंग को लेकर रिपोर्ट भेजी थी।
सत्यपाल सिंह का दावा है कि जाकिर लोगों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कराता है। लड़के लड़कियों ने जो हिंदू या जैन धर्म के मानने वाले थे उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस आदमी ने खुद उनको कलमा पढ़ाया था। इस बीच जाकिर नाइक के चैनल पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर चुके जुबैर खान ने नए खुलासे किए हैं। जुबैर का आरोप है कि 2006 मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी राहिल उसका वॉलंटियर है। इतना ही नहीं, जाकिर खुदा की जगह खुद को प्रमोट करता है और चैनल में भी काम करने वाले लोगों के लिए तरह तरह के सर्कुलर जारी करता रहता है। इसमें लोग इस्लाम के नाम पर जो है ना, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हम धर्म के नाम पे गले कटवा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच की तैयारी कर रही है। ईडी राजेंद्र कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी ने इसके लिए सीबीआई से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। इस बीच सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के केस में ही इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. कौशिक और पूर्व एमडी जी.के. नंदा को गिरफ्तार किया है। दोनों पर टेंडर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। राजेंद्र कुमार पर टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन कर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती एक बार फिर विवादों में है। शबाना और शाहीन नाम की दो महिलाओं ने ईद मिलन समारोह के दौरान सोमनाथ भारती और एएपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। दहेज के खिलाफ सहेली नाम की संस्था चलाने वाली इन महिलाओं का आरोप है कि सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में उनके साथ धक्का मुक्की की गई। महिलाओं ने साकेत थाने में शिकायत दी है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महिला की इज्जत करना नहीं जानते, बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते, यहाँ तक कि ये बच्चों की इज्जत करना भी नहीं जानते। और मुझे लगता है कि विधायक है सोमनाथ भारती जी, तो जैसे उन्होंने कसम ही खा ली है कि घर हो चाहे बाहर हो वो महिला की इज्जत ना करेंगे, ना ही अपने वर्करों से वो कराएंगे। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स है, कुछ गार्ड्स ने मुझे रोका और मुझे सर से मिलने के लिए जो है रोका गया। सर मेरे से 2 ही कदम की दूरी पे थे। सर ने एक बार ये नहीं सोचा कि आखिर क्या मामला है, मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए, क्यों ये मिलना चाहते हैं, क्या नहीं। धक्का मुक्की हमारे साथ की गई। दिल्ली के खानपुर इलाके की एक कॉलोनी में 24 साल की युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। 24 साल की सिमरन उर्फ आरती सेकंड फ्लोर में एक महिला मित्र के साथ किराए पर रहती थी। वारदात का पता तब चला जब किराएदारों ने कमरे के बाहर और सीढ़ी पर खून देखकर मकान मालिक को फोन किया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मकान मालिक के मुताबिक आरती करीब 1.5 महीने पहले ही यहाँ किराए पर रहने आई थी और एक निजी कंपनी में जॉब करती थी। 2 लड़कियाँ रहती थी, 2 महीने हो गए उनको आए हुए यहाँ पे। तो सुबह 4:32 पे कॉल आई हमें ऊपर से, कहने लगे आंटी आपके C64 में किसी का मर्डर हो गया है, तो आप आ जाओ। तो लड़की खून में लथपथ थी। अब ये पता नहीं चाकू से वार हुए हैं, किससे हुए हैं। पूरी मतलब फ्लैट में ब्लड था, सीढ़ियों में ब्लड था। आरती के साथ एक अन्य महिला भी रहती थी। उसके कमरे में शराब की कुछ बोतलें भी मिली हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या में किसी जानकार का हाथ है। हालांकि पुलिस इस हत्या को लव एंगल से भी जोड़कर देख रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लड़की के दोस्तों घर वालों से पूछताछ कर कातिल का सुराग ढूंढने में जुटी है। एडिशनल डीसीपी नूपुर प्रसाद ने फोन पर बताया कि आरती ने 23 मई को दुग्गल कॉलोनी में रूम किराए पर लिया था। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन पति से तलाक का मामला लंबित है। आरती का परिवार मंडावली में रहता है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई आज शाम तक बिजली उत्पादन शुरू करने की स्थिति में आ जाएगी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम को इस यूनिट से उत्पादन शुरू करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बिजली उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया जारी है और रविवार देर शाम तक दूसरी इकाई से अंतिम तौर पर उत्पादन शुरू करने की स्थिति बन जाएगी। कुडनकुलम की दोनों यूनिट भारत रूस के साझा उपक्रम के तहत बनाई गई है। It's completely an anti-people move for the Nuclear Power Corporation of India to start the first approach to criticality in the unit number 2. मेरठ में अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने के दौरान हुई 4 लोगों की मौत के मामले में कैंटोनमेंट बोर्ड के 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य इंजीनियर अनुज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में साफ तौर से कैंटोनमेंट बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अधिकारियों की और व्यापार संघ के नेताओं की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था, उस जो ओनर था उन्होंने कहा कि हम खुद ही तोड़ लेंगे इसको, बिल्डिंग को, और हम उसे 3 दिन का हमें समय चाहिए। जब शाम को कोई बात तय हो गई थी अधिकारियों में बैठ करके, उसके बावजूद भी सुबह 4 बजे आकर के तोड़-फोड़ करने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए थी अंधेरे में। मेरठ कैंट में सेना की जमीन पर बने अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान गिराया गया था। इसी दौरान अंदर सो रहे 7 लोग मलबे में दब गए।
जिनमें से 4 की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। 4 लोगों की मौत से नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कैंट एरिया में लगे बोर्ड को तोड़ दिया। लोगों का आरोप है कि कॉम्प्लेक्स गिराने से पहले कैंट बोर्ड ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। हरियाणा के करनाल में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी मंगेतर से मिलने गई तो पिता को इस कदर गुस्सा आ गया कि उसने सड़क पर सरेआम अपनी बेटी को काट दिया। वारदात हल्का असंध के गांव शेखपुरा की है। पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कर्नैल सिंह ने अपनी बेटी रिंकी का रिश्ता गांव प्योदा निवासी जय भगवान के साथ तय की थी, लेकिन लड़की के अभी नाबालिग होने की वजह से शादी नहीं हो पाई थी। बताया जाता है कि रिंकी अपने मंगेतर से मिलने कैथल चली गई। उसके पिता कर्नैल सिंह को जब इसका पता चला तो उसे वापस ले आया, लेकिन गाँव पहुँचने से पहले ही पिता और भाई ने रास्ते में ही गाड़ी से खींचकर उस पर तलवारों से हमला कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। बिना बताए अपने बाप से अपने मंगेतर से मिलने कैथल प्योन गांव में चली गई थी, जिस पर प्योन से विजेंद्र की माँ व इसकी मौसी लड़की को छोड़ने के लिए गांव से शेखपुरा में आए थे, जिस पर गांव में आने पर उसके लड़की के पिता रिंकी कर्नैल सिंह ने तहस में आकर अपने बेटी को हमला कर दिया, जिसमें लड़की की मृत्यु हो गई। सेमी हाई स्पीड ट्रेन टैलगो के ट्रायल का दूसरा चरण शनिवार को शुरू हो गया। मथुरा से पलवल के बीच ट्रेन का ट्रायल 26 जुलाई तक चलेगा। टैलगो ने 53 मिनट में 84 किलोमीटर का सफर तय किया। ट्रायल के दौरान अलग अलग मानकों पर ट्रेन का टेस्ट होगा। टैलगो स्पेन से लाई गई ट्रेन है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। बहुत अच्छी लगी देखने में और लगता है कि जो स्पीड ये बता रहे हैं, अगर स्पीड से अगर हो जाता है सक्सेसफुल तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा रहेगा ये। चाहे लोग कितना भी विरोध करें कि हम इतना पैसा खर्च करके बुलेट ट्रेन क्यों ला रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे चाइना वगैरह है, जापान है, इनके आगे कितनी फास्ट स्पीड ट्रेन्स हैं, तो हमें स्पीड पे हमें फोकस करना चाहिए। टैलगो ट्रेन के 3 ट्रायल होने हैं। शनिवार को दूसरा ट्रायल हुआ। पहला ट्रायल 29 मई को बरेली में हुआ था, जबकि तीसरा और आखिरी ट्रायल दिल्ली और मुंबई के बीच अगस्त में होना है। टैलगो कंपनी के डिब्बों की खासियत ये है कि ये तेज घुमावदार रास्ते पर भी तेज रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा टैलगो के डिब्बे एल्यूमिनियम के बने होने की वजह से काफी कम वजन के होते हैं। एमपी के मंदसौर में पुन्याखेड़ी गांव के एक कुएं में मगरमच्छ देखकर ग्रामीण हैरत में पड़ गए। सबसे पहले मगरमच्छ पर किसान सुरेश पटेल की नजर पड़ी। उसके बाद तो कुएं के पास अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। गांव वाले की सूचना पर वन विभाग की टीम यहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी कोशिश के बाद आखिरकार ये टीम मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब रही। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गांधी सागर अभ्यारण्य के डूब क्षेत्र में छोड़ दिया। माना जा रहा है कि मगरमच्छों की भरमार वाले गांधी सागर से भोजन की तलाश में भटकता यह मगरमच्छ तालाब में आया और तालाब के ओवरफ्लो होने पर नाले के पास बने कुएं में गिर गया। जयपुर के एक होटल में 6 जून को हुए हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। राजस्थान की राजधानी के इस आलीशान होटल में शादी समारोह के दौरान सीलिंग गिर गई, जिससे एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। टोंक रोड पर स्थित होटल बेलाकासा में गोयनका परिवार के एक सदस्य की शादी थी। 6 जून को होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित जैस्मीन हॉल में लंच शुरू ही हुआ था कि अचानक हॉल की फॉल्स सीलिंग गिर गई और पार्टी में शामिल 150 मेहमानों में से करीब 50 लोग दब गए। घायल मेहमानों को सीलिंग से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 47 से ज्यादा घायलों का उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जिला कलेक्टर के निर्देश पर होटल को सील कर दिया गया। पुलिस ने होटल के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है।